स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 2023 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन कांग्रेस में बयानों का दौर जारी है। कांग्रेस के अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही प्रदेश कांग्रेस में बयानबाजी तेज है। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा बटोरी। सोलंकी ने कहा, अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ही प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश है। इससे पहले वो कह चुके हैं कि वो किसी के साथ नहीं है, सिर्फ पायलट के साथ है। वहीं पीसीसी चीफ ने कहा कि कितना भी बड़ा हो कोई, सभी के लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। और इधर इन बयानों के बीच बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा कांग्रेस में मुखिया ही कमजोर हो गया है। तो कुल मिलाकर अंदरूनी सेहत किसी भी राजनीतिक दल की सुर्खियां पिछले 3.5 साल से प्रदेश में बटोर रही है। खासकर हमने देखा लंबे वक्त तक बीजेपी भी अपनी अंदरूनी सेहत को लेकर चर्चाओं में रही, सुर्खियों में रही। कांग्रेस भी लगातार अपनी अंदरूनी सेहत को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मित्तल साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। मित्तल साहब, हम कहते हैं ना कि अगर अपनी गलतियों से सीख न लो तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब ये तो इतना पुराना इतिहास भी नहीं है, फिर से बयान आ रहा है। स्वप्निल, देखो, वेद प्रकाश सोलंकी पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने बात की है वो उन्होंने कहा है कि यदि सचिन पायलट के नाम से मुख्यमंत्री होते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की उम्मीद है। यानी अभी मौजूदा समय में यदि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं तो उनको लगता नहीं है कि राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, यदि उनके बयान का अर्थ ये निकाला जाए तो। और जो बयान उन्होंने दिया उसमें जो महत्वपूर्ण बात कही, जो आपने भी उसको कोट कहा, उन्होंने कहा कि मेरा किसी से कोई लगाव नहीं है, मेरी जो निष्ठा है वो सचिन पायलट के साथ है। मतलब वो कांग्रेस से भी पहले सचिन पायलट को क्या नाम से सामने अपने रखते हैं और उन्हीं के प्रति अपनी वफादारी, उन्हीं के प्रति अपनी निष्ठा को रखते हैं। ये बयान इतना गंभीर था कि हाथों हाथ जो राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, नेताओं को सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही वो ये कहा कि ऐसे जितने भी बयान आ रहे हैं उसको हम सब नोट कर रहे हैं। मतलब इस बयान को जो पार्टी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी गंभीरता से ले रहे हैं। सवाल उठता है कि लेकिन वो तो 1 साल से नोट कर रहे हैं। आपको याद होगा मित्तल साहब, कुछ दिनों पहले गोविंद सिंह डोटासरा सीएम के पास पहुंचे और उन्होंने इस बात की शिकायत की कि भाई आप ही के चेहरे, आपके मंत्रिमंडल के लोग सरकार का बचाव खुलकर नहीं करते हैं, रिपीट होने की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, इससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। ये तो आप कहिए वेद प्रकाश सोलंकी ने जो भी कहा साफ गोई से कह दिया, पर अंदर खाने तो ये सब कुछ था ही पहले से। कितना नोट करेंगे? नोट शीट बना रहे हैं क्या? नहीं स्वप्निल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो उनको एक राजनीतिक बयान इस मामले में देना चाहिए था वो दिया, लेकिन इस बयान की गंभीर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले बल्कि 2 साल से ही, जब से दिल्ली गए थे ये क्या नाम है सचिन पायलट के नेतृत्व में 1 महीने के लिए, उसके बाद से इस तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट का जन्मदिन 7 सितंबर को है और 6 सितंबर को उनके जयपुर आवास में, जो सरकारी आवास है, उस पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया। प्रदेश भर के क्या नाम से कार्यकर्ता वहां जुटेंगे और देखा जा रहा है कि वो शक्ति परीक्षण के रूप में पायलट। तब यदि ऐसा बयान आता है, और तो भी तब आता है जब क्या नाम से ये कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक विरोध है वो इन दिनों क्या नाम से खुलकर सामने आ गया है। हाँ। स्वर्णिम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए स्वर्णिम जी, अच्छे से अच्छे सेहतमंद व्यक्ति को भी कभी कभी बीमारियां होती हैं। कांग्रेस को लगभग 2 साल पहले टुटेरिया हुआ था, और इस इतना गंभीर तरीके से हुआ था कि आईसीयू तक पहुंच गई थी कांग्रेस। वो तो पुनर्जन्म हुआ कांग्रेस का। अब एक बार फिर लग रहा है कि टुटेरिया के लक्षण मिल रहे हैं। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? स्वर्णिम जी, सुन रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैंने कहा कि आप मानेंगे कि पार्टी को एक बार फिर टुटेरिया हुआ है? पिछली बार तो आईसीयू तक पहुंचा दिया था इसने। देखिए स्वप्निल जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिन बयानों का जिक्र कर रहे हैं और जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो संभव नहीं है।
यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम नेता, जिसका आप नाम ले रहे हैं वेद प्रकाश सोलंकी जी, आज की तारीख में जो हमारे कल दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली है, महंगाई पर हल्ला बोल रैली, उस रैली की तैयारियों में जुटे हैं। और वेद प्रकाश सोलंकी, जो मेरी जानकारी है, अभी जयपुर के सारे तमाम नेता रवाना होते हैं समर्थकों के साथ, और कल भी हम मीटिंग में साथ ही थे। मैं जयपुर की जो मैंने तैयारियां देखी हैं, उस हिसाब से अभी हमने देखा करीब 1000 आदमी के साथ वो भी दिल्ली को रवाना होने वाले हैं। अच्छा, देर में तो तैयारियां। तो स्वर्णिम जी आप बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि वेद प्रकाश सोलंकी जी 4 तारीख की आपकी महारैली को सफल बनाने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, लेकिन वो एक कांग्रेसी के तौर पर नहीं जुटे हुए हैं, वो एक पायलट समर्थक के तौर पर जुटे हुए हैं, ताकि वो ये दिखा सकें कि सचिन पायलट इधर वर्चस्व रखते हैं। क्योंकि उन्होंने तो कह दिया पार्टी में निष्ठा ही नहीं है, निष्ठा पायलट के साथ है, तो वो जो कर रहे हैं पायलट के लिए कर रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। सिंपल है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि हम जो हो रहा है वो पार्टी का हो रहा है, पहली पार्टी के लिए आयोजन हो रहा है, पार्टी की बैनर झंडे लगा करके पार्टी के साथ हो जा रहे हैं, पार्टी के वो विधायक डायरेक्ट फायदा लीजिए, कौन रोक रहा है? वो एक कोई मैंने भी अभी कहीं पढ़ा था कि शायद किसी सम्मेलन में, सामाजिक सम्मेलन में उन्होंने कोई बात कही, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि निष्ठा की बात कर रहे हैं। मैं छात्र जीवन में एनएसयूआई से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस से, और वेद प्रकाश सोलंकी भी तभी से जुड़े हुए हैं। यूथ कांग्रेस में भी रहे, हमारे अलग विभिन्न पदों पे रहते हुए आगे बढ़ते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो सरकार काम कर रही है उससे वो संतुष्ट है, सरकार में जो चाहते हैं वो काम हो रहे हैं, जो वो जानकारियां देते हैं वो होती हैं। ये सब चीजें चल रही हैं। किसी एक बयान को लेकर के कोई ये कहे कि पार्टी है या पार्टी में कोई, हाँ जी, एक बयान क्या खिलाड़ी लाल बैरवा जी? खिलाड़ी लाल बैरवा जी तो आज देखिए, खिलाड़ी लाल बैरवा जी ने भी कभी पार्टी को लेकर के जो है कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने केवल ये कहा था SC/ST के। देखिए, आप एक चीज बताइए, मैं भी किसी पार्टी में हूं, किसी का समर्थक हो सकता हूं, किसी एक व्यक्ति का हो सकता हूं, 2 व्यक्ति का हो सकता हूं, फिर एक पार्टी के तौर पर स्वर्णिम जी, अब देखिए सबसे गंभीर सवाल का सामना आपको अब करना है। अगर कोई व्यक्ति खुलकर ये कह दे मेरी पार्टी में निष्ठा नहीं है, तो ये अनुशासनहीनता है। अब भी आप अनुशासन का पाठ ही पढ़ा रहे हैं, 3.5 साल से अनुशासन का पाठ ही पढ़ा रहे हैं, कार्रवाई तो आप कर नहीं रहे, तो अपनी गलतियों से तो आप सीख ही नहीं रहे। देखिए, एक बयान आपने बताया और 10 काम मैं ये बता सकता हूं जो पार्टी के लिए सारे विधायक कर रहे हैं। तो अलग अलग आप उसको जब वे करेंगे, उसको जब तोलेंगे, तो आप ये देखेंगे ना कि क्या गतिविधि है, क्या कार्य जा रहे हैं, क्या ये पार्टी कमांड डिसाइड करता है, और वो देखेंगे। हाँ, पार्टी विरोधी गतिविधि कोई करेगा, पार्टी के नुकसान पहुंचाएगा, पार्टी की खिलाफत करेगा, लोगों में जाके खिलाफत करेगा, पार्टी के विरुद्ध कार्य करेगा, पार्टी की नीति के विरुद्ध कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन जब भी कोई कार्रवाई होती है, जब भी कोई विश्लेषण होता है, अब देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे दर्शक इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, मित्तल साहब भी इस बात को जानते हैं कि कोई भी बीमारी एकाएक पूरे झोंके के साथ नहीं आती, पहले थोड़े बहुत लक्षण दिखाती है और फिर वो लक्षण धीरे धीरे अलग अलग स्टेज पहुंचकर गंभीर स्थिति में पहुंचता है। अब ठीक है, आपको कुछ लक्षण इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे, पहले भी नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन बीजेपी भी इस लक्षणों से गुजर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं गुजर रही है। सुमित गोदारा जी, देखिए, आपका कोई पार्टी का दिग्गज आए या प्रदेश का दिग्गज कहीं जाए, मीडिया सबसे पहले यह पूछती है 2023 में आपका चेहरा क्या होगा। लंबे समय तक इस सवाल की असहज स्थिति से निकलते निकलते फिर आप लोग एक बयान लेकर आए कि पार्टी तो कमल के चिन्ह पर लड़ेगी, पीएम मोदी चेहरा होंगे। पीएम मोदी ऐसा चेहरा होंगे जो चुनाव जीतने पर यहां के सीएम नहीं बनेंगे, वो देश के पीएम बने रहेंगे। बयान तो आपके यहां भी खूब आ रहा है। सपना जी, इसमें क्या बयान वाली बात है, तो जग जाहिर भारतीय जनता पार्टी की सदैव नीति है, सबसे पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति। और ये पहले दिन से 2018 के चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कही कि जो भी हमारा निर्णय होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है, और चेहरा शुरू से ही आ रहा है कि बीजेपी इस बार कमल के निशान पर और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। और हमें तो गर्व है, हमारे लीडर हैं, जिनके राष्ट्रीय लीडर ऐसे हैं जिनके बदौलत हम हर चुनाव लड़ते हैं। ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति से, जिला परिषद से लेकर एमएलए से एमपी तक हमारे ऐसे राष्ट्रीय लीडर हैं जिन्होंने विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। कांग्रेस के पास इस तरह कोई लीडर ही नहीं है, तो किसके बदौलत वो लड़े। और ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे पास कितने लीडर्स हैं, और इसी वजह से तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। ये आम कार्यकर्ता की पार्टी है। आपके पास इतने लीडर्स हैं,
अगर आपके पार्टी के अंदर सर्वमान्य की स्थिति में होते तो आपको कमल के निशान पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हर बार तो आप किसी न किसी स्टेट में चेहरा देते रहे, बीते कुछ समय से नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप हमेशा देते हैं। स्वप्निल जी, हर चुनाव स्ट्रेटेजी से लड़ा जाता है और अब भारतीय जनता पार्टी आती रही है। हाँ। और परिवर्तन आती रही है नीतियों में। और देखिए अब सुमित जी, जरूरत देखिए स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत तब पड़ती है जब या तो आप पहले ही कोई निर्णय ले चुके हो और या फिर निर्णय लेने में दिक्कतें हो रही हो। ये स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, इसके पीछे रीजन क्या है? यही ना कि टुटेरिया के प्रारंभिक लक्षण आपके भीतर भी है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। हर जगह हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़े बिना स्टेट के उसमें सीएम सीट आगे किए, वेस्ट बंगाल में गए बिना सीएम लीडरशिप आगे करे, तो हर जगह पार्टी ऐसे जाती है। कहीं पे उत्तराखंड में बिना सीएम लीडर के गए, तो बिना सीएम पेश के गए, तो ये हर जगह नीति है, पार्टी करती है, इसमें क्या बात है? और हर जगह चाहती है लोगों का, पार्टी का इतना बड़ा कैडर है, पार्टी कोई तो निर्णय लेती है जो कैडर चाहता है। और मैं ये कह रहा हूं कि हमें इतनी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व में भारत तीसरी छाप छोड़ रहे हैं। ठीक है सुमित गोदारा जी, देखिए मैं अपने सवाल को और स्पेसिफिक करता हूं। कैलाश मेघवाल जी का बयान आपको असहज करता है एक वक्त, फिर एक बड़ा कार्यक्रम होता है, वहां पर उन्हें मना लिया जाता है। ठीक इसी तरह से और भी चेहरे हैं जिन्होंने साफ साफ मीडिया के कैमरे पर आकर कहा कि अगर वसुंधरा राजे चेहरा नहीं होंगी तो हम तो नहीं आने वाले हैं। स्वप्निल जी, मेरे ख्याल से आप मेरे जो हमारे सबके पार्टी के यही विचार है, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये बात कह चुका है, तो इस बात में कुछ बाकी नहीं रहता। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी हर जगह ये बात कह चुके हैं, उनसे बड़े कहने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह चुके हैं, फिर बात कहने की कोई रहती ही नहीं है। क्योंकि यहाँ के मसले यहाँ सॉल्व हो जाते तो वहां से इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती ना। मुझे नहीं, इंटरवेंशन की क्या बात है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यही बात कहा कि चुनाव हम पूरी पार्टी सामूहिक नेतृत्व के थ्रू लड़ रही है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो आपका विषय है, मेरे ख्याल से आप लोग कांग्रेस की बात छुपाने के लिए बीजेपी की तरफ जाते हो, जो बीजेपी पहले दिन से ही कह चुकी है कि हमारा चेहरा कमल है, मोदी जी के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें डिस्क्रिपेंसी बात में है कहां जो आप ये बात उठा रहे हो? ये बात आप कांग्रेस से उठाओ, जहां उनके लीडर, ये जो लीडर उनके उठा रहे हैं, कोई कह रहा है गांधी परिवार के लिए और कोई कह रहा है कि मैं सचिन पायलट के लिए, वहां व्यक्ति महत्वपूर्ण है और यहाँ हम कह रहे हैं कमल के पीछे हैं। तो आप बताइए किस तरह जो आप किस बात को आप सराहना करेंगे कि एक पार्टी के पीछे, चुनाव चिन्ह के पीछे, व्यक्ति के पीछे? ठीक है। अब देखिए मित्तल साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि इतने इंटरेस्टिंग सिनेरियो में प्रदेश में चुनाव काफी लंबे समय के बाद हो रहा है, होने वाला है, जब 1 या 1.5 साल पहले दोनों ही दल ये नहीं जानते कि क्या होगा, या क्या अंदर खाने कहीं किसी को कुछ मैसेज हो या आश्वासन की स्थिति हो, तो वो आश्वासन कब पूरा होगा नहीं होगा, इसको लेकर भी डावाडोल स्थिति है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि जब से अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने पिछले 3.5 साल से कांग्रेस के अंदर से अंतर्विरोध सामने आता रहा है। और जो बसपा वाले विधायक जो कांग्रेस में आए, हमने देखा कि वो बार बार ये कहते रहे कि हम संतुष्ट नहीं है, हमारे कभी काम नहीं हो रहे, कभी कुछ कहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही, क्या ना 3-4 दिन पहले ही उनके लोगों ने कहा कि हमारे काम नहीं हो रहे और हम तो इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। तो कांग्रेस अपने अंतर्विरोध में घिरी हुई है। लेकिन जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, मुझे ऐसा लगता है कि उनको हर परिस्थिति में सरकार चलाने का अनुभव है और वो पूरी कोशिश करते हैं कि सरकार चले। लेकिन 2020 में क्या हुआ, आपको क्या लगता है उस पूरे घटनाक्रम में? क्या सचिन पायलट को कोई आश्वासन नहीं मिला होगा? मिला तो होगा, कुछ ना कुछ तो उनको बोला ही गया होगा। मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर कि जो उनको पायलट साहब को जो आश्वासन मिला, वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उसका पूरा नहीं होने का कारण ये रहा कि जो अशोक साहब है, उन्होंने अपने जो दिल्ली के अंदर गांधी है उसमें अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया। तो जो उनकी ओर से आश्वासन दिए गए थे, वो आश्वासन पूरे नहीं हुए। और उसके बाद में हमने देखा लगातार पिछले 2 साल से कांग्रेस के नेतृत्व की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। कई राज्यों में लोग चुनाव हार गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर सचिन पायलट सिर्फ अभी क्या नाम से आश्वासन के भरोसे टिके हुए, इसलिए उन्होंने पिछले दिन, अभी 2 दिन पहले ये कहा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये जो बयान है, उस बयान से जुड़ा हुआ वेद प्रकाश सोलंकी का बयान भी देखा जाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर अगर हम रेट करें, रेटिंग के हिसाब से देखें, तो भले ही तब कांग्रेस विपक्ष में थी, लेकिन पीसीसी चीफ हुआ करते थे सचिन पायलट, और उनके अंडर में कांग्रेस एक ओवरऑइल्ड मशीन के तौर पर नजर आती थी। कहीं से कोई अनुशासनहीनता की खबर आई नहीं तब, जबकि उस वक्त भी विधायक तो थे अशोक गहलोत जी यहां पर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं थे। अब गोविंद सिंह डोटासरा के अंडर में अगर टीम उनके कंट्रोल में ही नहीं आ रही, एक तो आधी टीम है ही नहीं,
और बाकी की जो आधी टीम है वो उनके हिसाब से चल ही नहीं रही, तो वो बेचारे करेंगे क्या? नहीं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो राजस्थान कांग्रेस का नेतृत्व है वो गोविंद सिंह डोटासरा नहीं कर रहे। गोविंद सिंह डोटासरा तो सिर्फ एक चेहरा है। हाँ। असली जो भूमिका संगठन की है वो भी अशोक गहलोत साहब निभा रहे हैं। अशोक गहलोत साहब के कारण ही मुझे लगता है कि ये सरकार चल रही है, ये राजस्थान में कांग्रेस चल रही है। और अभी हमने पिछले दिनों देखा कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय गतिविधियां हैं उसमें भी अशोक गहलोत साहब क्या नाम से दिल्ली में भूमिका निभा रहे हैं। रैली कल होगी, आज ही अशोक गहलोत साहब दिल्ली वहां पहुंच गए हैं। तो सारी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि चाहे राजस्थान कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस हो, और पूरी की पूरी गहलोत साहब पर निर्भर है। और अभी कल वाली जो रैली होगी उसमें भी आप देखना कि सबसे ज्यादा यदि कोई कार्यकर्ता मौजूद होंगे तो वो राजस्थान के हों। ठीक है, नहीं, हालांकि उसमें भी कंफ्यूजन की स्थिति हमने कल ही बताया। आप देखिए, माकन साहब ने बोला राजस्थान से 1 लाख लोग जाएंगे और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बोला 50,000 जाएंगे। तो अब वो अब कितने जाते हैं इसके बीच में कोई आंकड़ा रहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कल के कल हम देख लेंगे। स्वर्णिम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी, मेरा सवाल देखिए, थोड़ा मुझे बताइए, मैं कुछ समझना चाहता हूं। ये सवाल बार बार मेरे विचार में, मेरे दिमाग में आता है, लेकिन मैंने अब तक कभी पूछा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक व्यक्ति जो 5 साल पीसीसी चीफ रहा, जिसने 2018 में आपकी जीत का रास्ता बनाया, जिसने डिप्टी सीएम पद का पदभार भी ग्रहण किया, शपथ ली और लंबे समय तक डिप्टी सीएम भी रहा, ठीक है, एक छोटे समय तक डिप्टी सीएम भी रहा, वो आज किसी काबिल नहीं है। मतलब उसको कोई जिम्मेदारी होनी नहीं चाहिए। और बिना किसी जिम्मेदारी के जब राहुल गांधी आते हैं तो 4 चेहरे एक साथ दिख जाते हैं। देखिए स्वप्निल जी, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। सचिन पायलट जी जो है, उनके पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं विभिन्न जो है स्टेट्स में। उन्होंने जो है चुनावों में, विभिन्न स्टेट्स के चुनावों में जिम्मेदारी निभाई है। अभी हिमाचल के चुनाव होने, स्क्रीनिंग कमेटी में है वो, तो ये सब चीजें चली रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी बिल्कुल है, राजस्थान में भी वो काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी कोई ऐसी शिकायत की है कि उनको जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के वो काम कर रहे हैं। और अभी हमारी 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा है, तो 7 तारीख को वो वहां होंगे। राजस्थान में किसी और चेहरे का नाम राजस्थान से उठ रहा है और चर्चाओं में आ रहा है। इस हद तक आ रहा है कि वो मीडिया के सवाल पर नमस्कार कह के हट जा रहे हैं। अब तो जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रहे। देखिए, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ। देखिए, जो पार्टी के काम है, पार्टी के अंदरूनी जो कि हमारा सेटअप है, वो पार्टी के पदाधिकारियों को ही करने दीजिए। वो मीडिया नहीं कर सकती, मीडिया के सामने नहीं हो सकता। कुछ काम मीडिया के सामने होते हैं, कुछ काम पार्टी के अंदर होते हैं, भीतर होते हैं। तो भीतरी जो काम है वो हमारे पदाधिकारी, हमारे से कांग्रेस के जिसने ये बात कही, पहले अशोक गहलोत जी ने कहा जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। उसके बाद सचिन पायलट ने कहा जो दिखता है होता नहीं। और अब आप भी उसी को शब्दों में कह रहे हैं। तो थर्ड इन लाइन स्वर्णिम जी, आपका भी किसी ना किसी चीज के लिए प्रवक्ता के अलावा नाम आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, सुमित गोधारा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित गोधारा जी, मेरा सवाल बेहद स्पष्ट है और मैं सीधे पूछूंगा। अशोक गहलोत के अगेंस्ट कई बार आपकी पार्टी लड़ चुकी है, और जब सचिन पायलट के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश की तो बुरी तरह से मात खाई। अब आप क्या देख रहे हैं कांग्रेस में? अगर सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो आपके लिए तो कड़ी टक्कर की स्थिति बना देंगे। तो हो सकता है वेद प्रकाश सोलंकी सही कह रहे हो। और अगर सीएम गहलोत रहे तो आपके जाने पहचाने दुश्मन है, उनके साथ लड़ने का आपको वैसे भी अनुभव है, हो सकता है मामला बराबरी का बैठे। आप किसे पसंद करेंगे? स्वप्निल जी, कांग्रेस आज डूबता जहाज है। पूरे भारत में आप देखो, सब नेता कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों में जा रहे हैं। वो इसलिए कि उन्हें लगा है कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। और भविष्य इसलिए नहीं कि सिर्फ एक परिवार की स्तुति में ही कांग्रेस का पतन हो चुका है। आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बना नहीं पा रहे। और राजस्थान में देखिए किस तरह कांग्रेस गुटबाजी में है। तो चाहे कोई चेहरा है कांग्रेस से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कांग्रेस का खुद नेतृत्व मान चुका है कि राजस्थान में 20 सीटें से कम उसकी सीटें आएगी। पिछली बार 21 आई थी, इस बार उससे भी ज्यादा कम सीटें इनकी आएगी, चाहे कोई लीडर लड़े। और जो कमोबेश चाहे पायलट साहब हो चाहे गहलोत साहब, सीटें तो 2 चुनाव लगातार जो हुए हैं जिसमें सरकार आई है, इनकी 100 से कम सीटें आई हैं। चाहे पायलट साहब 2018 में नेतृत्व कर रहे हो, चाहे 2008 में अशोक गहलोत जी कर रहे हो, तभी दोनों बार कांग्रेस सरकार आई, 100 से कम सीटों पर आई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नेतृत्व करे। पर वास्तुस्थिति हकीकत यह है कि कांग्रेस जिस तरह से पूरे भारत में कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, तो राजस्थान भी और अनेक साल के लिए होगा। और हमारा ये मानना है कि अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस के बहादुर शाह जफर साबित होंगे, जो कांग्रेस का पूरा सदैव के लिए यहाँ पर समाप्त करके जाएंगे। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।